आज हम लोग 8th क्लास का जीके चैप्टर 5 फैक्ट्स अबाउट कैट्स के बारे में जानेंगे। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कैट्स के बारे में। तो ए कैट हैज़ 4 rows ऑफ विस्कर्स। बिल्ली के पास 4 मूँछों की पंक्तियाँ होती है। ए कैट्स मेमोरी कैन लास्ट एज लॉन्ग एज 16 आवर्स। बिल्लियों की याददाश्त 16 घंटे तक बनी रहती है। कैट्स हैव मोर देन 100 वोकल साउंड्स। बिल्ली के पास 100 से ज़्यादा स्वर होते हैं। ओनली डोमेस्टिक कैट्स होल्ड देयर टेल्स वर्टिकली। वाइल्ड कैट्स होल्ड देयर टेल्स हॉरिजॉन्टली और टक अंडर देयर लेग्स। केवल पालतू बिल्लियाँ अपनी पूँछ खड़ी रखती है। जंगली बिल्लियाँ अपनी पूँछ आड़ी व अपने पैर के अंदर दबाकर रखती है। A cat's whiskers act like antenna. They help the cat to determine if a space is too small to squeeze through. बिल्ली की मूछें एंटीना की तरह होती है। वह बिल्लियों को यह पता लगाने में मदद करती है कि सोने के लिए कौन सी जगह सही है। A cat's tongue consists of small hooks which help in tearing food. बिल्ली की जीभ में छोटे कांटे होते हैं जो खाना तोड़कर खाने में मदद करते हैं। When cats walk or run, they step with both left legs, then both right legs. The only other animal to do this are the camel and giraffe. जब बिल्ली चलती है तो वह पहले अपने दोनों बाएं पैर बढ़ाती है, फिर दोनों दाएं पैर। बिल्लियों के अलावा ऐसा केवल ऊंट और जिराफ ही करते हैं। A cat's urine glows under a black light. बिल्ली का पेशाब अंधेरे पर चमकता है। A cat can arch its back high because of its 60 loosely fit vertebrae present in its spine. बिल्लियां अपनी पीठ ऊंची उठा सकती है क्योंकि इनकी रीढ़ की हड्डी में 60 मेरुदंड होते हैं। The cats have amazing hearing ability. They can hear in all direction without moving their head. बिल्लियों की सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। वह अपना सर हिलाए बगैर हर दिशा से सुन सकते हैं। A cat cleans itself with paw and tongue after a fight. बिल्लियां अपने आप को खुद ही जीभ और पंजों से लड़ाई के बाद साफ करती है। अब हम देखते हैं चैप्टर 11 ग्रोइंग फूड। एग्रीकल्चर इज वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर जो है दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। ये हमें हर तरह के खाने प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड अस विद ऑलमोस्ट ऑल आवर फूड। सम टर्म्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर आर गिवन बिलो। This type of agriculture is practiced where farmland is scarce. Scarce यानी क्या होता है? कम। It requires large amount of fertilizer, labor or other resources. What is it is called? यह इस प्रकार की खेती है, मतलब जहाँ खेत की कमी हो और हमें लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र यानी ज़्यादा मात्रा में खाद और मजदूर और अन्य साधनों की ज़रूरत पड़ती हो। ऐसा कौन सा एग्रीकल्चर है? तो क्या होगा? इंटेंसिव एग्रीकल्चर। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड वेज ऑफ प्रिजर्विंग द सॉइल इज थ्रू दिस मेथड। डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स प्लांटेड इन द फील्ड ऑन अ रेगुलर शेड्यूल replace lost minerals and organic matter and help break up plant diseases and insect cycle. What is this way known as? यह सबसे पुराना और बहुत इस्तेमाल होने वाला तरीका है जिससे मिट्टी बचाया जाता है। अलग अलग तरह के फसलों की खेतीबाड़ी नियमित वक्त पर की जाती है जिससे खोए हुए मिनरल और जैविक पदार्थ पौधों की बीमारी और कीड़े चक्र को बदल दिया जाता है। तो ऐसे वे को हम लोग क्या बोलेंगे? तो क्या होगा? क्रॉप रोटेशन। The diversified farms raise a variety of crops and livestock. Such farms produce crops to sell and feed their livestock. What are these farms called? विविध खेतों से तरह तरह की फसलें और पशु को बढ़ाया जाता है। इन खेतों से फसलें बेची जाती है और जीव जंतुओं को खिलाया जाता है। तो इस फार्म को हम लोग क्या बोलेंगे? मिक्स्ड फार्म्स।
Intensive rearing of livestock such as cattle and poultry in densely populated enclosure with the emphasis on mass production of food products. What is the practice known as? जो पशुओं का पालन पोषण जैसे कि मवेशी और मुर्गे आबादी वाले बाड़ों में थोक में खाने के पदार्थों को रखते हैं, तो उस प्रैक्टिस को हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्ट्री फार्मिंग। उस फार्मिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? फैक्ट्री फार्मिंग। These are produced in order to improve the quality and productivity of cultivated plants. The seeds are obtained by crossing two varieties of desired traits. What are they called? यह खेती क्वालिटी और उत्पादकता बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। इसमें बीजों का पाड़ दो तरह के वंचित लक्षणों से किया जाता है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? हाइब्रिड्स। What is the branch of agriculture science that deals with study of crops and the soils in which they grow known as? एग्रीकल्चर साइंस के कौन से ब्रांच में खेतों की तथा जिस मिट्टी में वह आते हैं उसकी पढ़ाई की जाती है? तो क्या होगा? एग्रोनॉमी। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग फार्मर्स प्रोड्यूस क्रॉप्स chiefly for themselves. It depends heavily on human labor and require only the most basic farm tools. What is the farming known as? इस तरह की खेती में किसान जो है वो खेत अपने लिए ज़्यादातर आते हैं और पूरा श्रम उन पर डिपेंड करता है, और इसमें बहुत साधारण खेती होती है जिसमें साधारण औजार लगते हैं इसमें। तो इस फार्मिंग को क्या बोलेंगे? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। It is an ancient farming method still practiced in many parts of our country. Farmers grow crops on the same land for only a year or two. Then they cultivate an additional area or move to a different land. What is this type of farming called? यह प्राचीन खेती का तरीका है जो कि आज भी कई देशों में अभ्यास किया जाता है। किसान एक ही खेत पर केवल 1 या 2 साल के लिए खेती करते हैं, फिर वह साथ लगे हुए या दूसरे खेत पर खेती करते हैं। इस प्रकार से इस खेती को क्या कहा जाता है? तो इस खेती को क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन।